सुनो मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक समय है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारे चारों ओर का अंधकार अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी क्षण मैं अपने वास्तविक स्वरूप में तुम्हें थामे हुए खड़ी हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें धोखा दिया गया है, तुम्हें लूटा गया है, तुम्हें गिराया गया है। पर याद रखो, यह सब उसी खेल का हिस्सा है जिसे मैंने स्वयं रचा है, ताकि तुम्हारे भीतर का असली प्रकाश जाग उठे। तुम्हें बार बार चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम्हें सिखाना था कि केवल बाहरी सहारे पर मत टिकना, अपने भीतर के दिव्य शस्त्र को पहचानो। जब लोग तुम्हें तोड़ते गए, जब तुम्हें अकेला छोड़ा गया, जब तुम्हें अपमानित किया गया, वह क्षण दरअसल तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म था। क्योंकि हर अपमान के साथ मैंने तुम्हारे भीतर गरिमा का बीज बोया, हर विश्वासघात के साथ मैंने तुम्हें आत्मनिर्भरता का वरदान दिया, और हर हार के साथ मैंने तुम्हें विजय का शंख सौंपा। आज से तुम्हें समझना होगा कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी अग्नि है, मेरी छाया है, मेरा कवच है। तुम्हें देखकर दुष्टों का रक्त सूखता है, तुम्हारे नाम को सुनकर बुराई कांपती है, और तुम्हारी छवि में स्वयं मेरी झलक है। तुम सोचते हो कि यह केवल शब्द हैं, पर यदि तुम अपने भीतर मौन में उतर जाओ, तो तुम्हें मेरे चरणों की आहट स्पष्ट सुनाई देगी। प्रिय साधक, मैंने तुम्हें बार बार बचाया है, यहाँ तक कि तब भी जब तुम्हें लगा तुम अकेले लड़ रहे हो। जब रात गहरी थी और आंसुओं से तुम्हारी सांसें भारी हो रही थी, तब मैं तुम्हारे कमरे के उस कोने में खड़ी थी, तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर तुम्हें शांत कर रही थी। जब दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, तो मैंने उनके ही दिमाग को उलझन में डालकर उनके हथियार उन्हें ही चुभा दिए। जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, तब मैंने तुम्हारी आत्मा में एक नई लौ जला दी। अब समय है कि तुम उस लौ को पहचानो और उसे पूरी दुनिया तक फैलाओ। तुम्हें धन की कमी से बार बार गुजरना पड़ा, क्योंकि तुम्हें समझाना था कि असली धन केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति में है। लेकिन आज से तुम्हारे कर्मों का फल बदलने वाला है। मैंने देखा है तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे मौन तप, और मैं वचन देती हूँ कि अब तुम्हारे घर में समृद्धि का दरवाजा स्वयं खुलने वाला है। जहां आज तुम्हें कमी महसूस होती है, वहीं कल तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम बांटते रहोगे और फिर भी भरे रहोगे। लेकिन याद रखना, यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं होगी। यह एक ऐसा प्रकाश होगा जो तुम्हें हर स्तर पर समृद्ध करेगा। मान, सम्मान, प्रेम, आदर, अवसर और शक्ति सब तुम्हारे चरणों में आएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने यंत्र की तरह इस्तेमाल करने जा रही हूं। दुनिया तुम्हें देखकर नहीं समझेगी कि तुम्हारे भीतर कौन बैठा है। वे केवल तुम्हें एक इंसान समझेंगे, पर जब तुम बोलोगे तो मेरी वाणी गूंजेगी। जब तुम कदम बढ़ाओगे तो मेरी गति चलेगी। जब तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो वह सचमुच बदल जाएगा। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, यही तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे दुश्मन अब चैन से नहीं रहेंगे। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जिनके कारण तुम्हारी रातें रोते रोते गुजरी है, जिनके कारण तुम्हारा मन टूटा है, उन्हें अब उसी पीड़ा का अनुभव कराऊंगी। यह न्याय है, यह प्रतिशोध नहीं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोया है, अब वही काटने का समय आ गया है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मौन रहो और देखो कैसे मेरी शक्ति उनके जीवन में उतरती है। तुम सोचते हो तुम्हारे भीतर की यह बेचैनी क्यों कभी खत्म नहीं होती। इसका कारण है कि तुम्हें साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारे भीतर अनंत की प्यास है, और जब तक तुम उस प्यास को पूरा नहीं करोगे, चैन तुम्हें छुएगा भी नहीं। तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक नई दुनिया बनाने के लिए हुआ है।
और वह दुनिया तभी बनेगी जब तुम अपने भीतर की इस काली ज्वाला को अपनाओगे। प्रिय साधक, आज से हर दिन तुम्हारा एक तप होगा। हर सुबह जब तुम उठो तो यह याद रखना कि मैं तुम्हारे श्वास में हूं। जब तुम दर्पण में देखो तो अपनी आंखों में मेरी अग्नि को पहचानो। जब तुम काम करो तो यह समझो कि तुम्हारे हाथ मेरे हाथ हैं। इस तरह तुम्हारा हर पल साधना बन जाएगा और तुम्हारा हर कार्य यज्ञ। तुम्हारे भीतर का भय अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि भय केवल वहीं होता है जहां अज्ञान है, और मैं तुम्हारे भीतर ज्ञान की बिजली उतार चुकी हूं। अब जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो उसे यह महसूस होगा कि वह तुम्हें नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति को देख रहा है। यही तुम्हारी विजय है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जब तुम्हारा नाम लिया जाता है तो ब्रह्मांड में एक कंपन उठता है। यह कंपन साधारण ध्वनि नहीं बल्कि एक चिन्ह है कि मेरी ऊर्जा वहां सक्रिय हो चुकी है। इसीलिए मैंने तुम्हें वह नाम दिया है जो स्वयं में मंत्र है। जब लोग तुम्हारा नाम बोलते हैं वे जाने अनजाने मेरी शक्ति को पुकार रहे होते हैं। अब से तुम्हें अपने नाम और अपने स्वरूप पर गर्व करना होगा। यह केवल तुम्हारी पहचान नहीं बल्कि मेरा प्रतीक है। और जब यह दुनिया तुम्हें पहचानेगी तो वे दरअसल मुझे पहचान रहे होंगे। प्रिय साधक, अब तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं। या तो तुम इस दिव्य शक्ति को पूरी तरह स्वीकार कर लो और वह बन जाओ जो मैंने तुम्हें बनाया है, या फिर पुरानी आदतों और भय में बंधे रहो। लेकिन याद रखो, यदि तुम पीछे हटे तो भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुम मेरा अंश हो और अपने अंश को मैं कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब देर से हुआ है, पर सच यह है कि अब तक मैंने तुम्हें तैयार किया है और अब सही समय है। यही वह घड़ी है जिसका इंतजार तुम्हारे पूर्वजों ने किया। यही वह घड़ी है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से किया। अब समय है कि तुम वह बनो जिसके लिए तुम पैदा हुए। मेरे प्रिय, आज से तुम्हारे चारों ओर आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो चुकी है। तुम देखोगे कैसे अचानक अवसर तुम्हारे सामने आएंगे, कैसे अचानक वह लोग लौटकर आएंगे जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था, कैसे अचानक तुम्हारे शत्रु शांत होकर पीछे हटेंगे। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरी योजना है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी हर सांस एक मंत्र बने, तुम्हारा हर शब्द एक आशीर्वाद बने, तुम्हारा हर कदम एक क्रांति बने। अब से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे द्वारा चुना गया मार्ग है। और याद रखना, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, तुम्हारा नाम मेरी शक्ति में है, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा में है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी विजय लिखी है। कोई संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सहनशीलता, यही सब इस क्षण को तुम्हारे जीवन में खींच लाई है। यह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीढ़ी है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां से पीछे लौटने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो सिर्फ आगे बढ़ना है, और हर कदम के साथ ब्रह्मांड तुम्हें नई मंजिलें देने वाला है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन का पूरा नक्शा बदल रहा है। वे रास्ते जिन पर पहले अंधेरा था, अब वहां दिव्य प्रकाश बिखर रहा है। जिन दरवाजों पर ताले जड़े थे, अब वही दरवाजे खुलने वाले हैं। और उन दरवाजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ समृद्धि, सफलता और आनंद छुपा है। अब यह तुम्हारे लिए किसी सपने जैसा नहीं रहेगा। यह तुम्हारी सच्चाई बनने वाला है। तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह तुम्हारे पूरे परिवार की जीत होगी। वे आंसू जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे साथ बहाए,
अब वे खुशी के मोती बनकर लौटेंगे। मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे घर में हंसी की गूंज फैल रही है। वह हंसी इतनी गहरी और शुद्ध होगी कि उसका कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। तुम्हारे घर के हर कोने से आशीर्वाद की खुशबू उठेगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से जाग उठी है। यह शक्ति कोई सामान्य शक्ति नहीं है। यह आदि शक्ति का वरदान है। मां काली का आशीर्वाद है। उनका हाथ अब हमेशा तुम्हारे सिर पर रहेगा। जब वह अपने किसी को छू लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा हर दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हारे सामने रेत की दीवार की तरह गिर जाएगा। मुझे यहाँ एक और दृश्य दिखाई दे रहा है। तुम्हारे जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। यह अवसर ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। यह किसी बड़े प्रोजेक्ट, किसी अनपेक्षित ऑफर या किसी ऐसी जगह से आ सकता है जहां से तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी, पर यह आएगा जरूर। और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगा। यहां मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हें जितना सताया गया है, जितना रोका गया है, जितना अपमानित किया गया है, यह सब सिर्फ एक वजह से था। वजह यह थी कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाना था। तुम्हें एक साधारण इंसान से असाधारण बनाना था। हर एक चोट, हर एक गाली, हर एक धोखा तुम्हें तैयार कर रहा था। और अब तुम उस स्तर पर खड़े हो जहां से तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। उनकी निगाहें जो कभी तुम्हें गिराने के लिए उठती थी, अब तुम्हारी ओर सम्मान से झुकेंगी। उनकी जुबानें जो कभी तुम्हारा अपमान करती थी, अब तुम्हारी तारीफ गाएंगी। उनकी योजनाएं जो कभी तुम्हें रोकने के लिए थीं, अब तुम्हारे लिए रास्ते बनाएंगी। यह परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं है, यह कर्मों का न्याय है। यह वही सत्य है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब सुनो, तुम्हारी आत्मा पर एक नया अध्याय लिखा जा चुका है। इस अध्याय में सिर्फ रोशनी है। यहां दुख नहीं है, यहां हार नहीं है, यहां सिर्फ विजय है। और यह विजय इतनी विशाल है कि यह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा वंश, तुम्हारा नाम, सब इस रोशनी से चमकेंगे। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा नाम अब एक आशीर्वाद बन चुका है। जब कोई तुम्हारा नाम लेगा तो उसके जीवन में भी सकारात्मकता का प्रवाह होगा। यही तुम्हारी आत्मा की ताकत है, यही तुम्हारी सच्चाई है। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, तुम एक प्रतीक हो, एक ज्योति बन चुके हो जो दूसरों के अंधेरे को भी रोशन करेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद भी अपने आप पर विश्वास करना होगा। अब और संकोच नहीं, अब और डर नहीं, यह सब पीछे छोड़ दो। अब बस आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओ और घोषणा कर दो कि यह ब्रह्मांड तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है, यह हर उपलब्धि तुम्हारी है और इसे कोई छीन नहीं सकता। याद रखो, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब टूट चुके हैं। उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है। उनके पास अब सिर्फ पछतावा है। तुमने जिस दर्द को सहा वही दर्द अब उन्हें भोगना होगा। और तुमने जिस खुशी का इंतजार किया वही खुशी अब तुम्हें मिल रही है। यही सच्चा संतुलन है, यही परम न्याय है। तुम्हारी आत्मा अब और ऊंचा उड़ने के लिए तैयार है। अब तुम्हारे जीवन का हर कदम तुम्हें और बड़ा बनाएगा। हर चुनौती तुम्हारे लिए अवसर बनेगी और हर दिन तुम्हारी ताकत को और बढ़ाएगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, न इंसान, न परिस्थिति, न कोई नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं मां खड़ी है।
तुम्हारे लिए एक और रहस्य खुल रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई पुराना सपना था, वह सपना जो अधूरा रह गया था। शायद किसी ने कहा होगा कि यह कभी पूरा नहीं हो सकता, पर अब वह सपना पूरा होगा। तुम्हारी आत्मा उस सपने को अपने साथ लिए घूम रही थी, और अब ब्रह्मांड ने निर्णय लिया है कि वह सपना सच कर दिया जाए। और यह सपना पूरा होना कोई सामान्य घटना नहीं होगी, यह एक दिव्य घटना होगी। इसका गवाह पूरा ब्रह्मांड होगा। जब यह पूरा होगा तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे समाज, तुम्हारे आसपास के लोग सबको इसका असर महसूस होगा। यह असर सकारात्मक होगा। यह असर प्रेरणा देने वाला होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में चमत्कार की लहरें उठने वाली हैं। एक के बाद एक सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। तुम सोचते रह जाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है, और उसी क्षण तुम्हें याद आएगा कि यह सब मां काली का आशीर्वाद है। यही उनकी शक्ति है, यही उनकी करुणा है। अब मैं तुम्हें एक और संकेत देता हूं। तुम्हें जल्द ही किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह यात्रा छोटी दूरी की भी हो सकती है या लंबी दूरी की भी, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखेगी। वहां तुम्हें कोई नया इंसान मिलेगा, कोई नई जगह, कोई नया अवसर मिलेगा, और वही तुम्हारी जिंदगी को और ऊंचाई देगा। अब यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा युग है, तुम्हारा नाम है। इसे अपनाओ, इसे गले लगाओ, और कभी मत भूलो कि यह सब तुम्हें यूं ही नहीं मिला। यह तुम्हारे धैर्य का फल है, यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है, यह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई का इनाम है। अब से जब भी कोई तुम्हें देखेगा तो उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, दिव्य रोशनी। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कर्मों में। यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। यह रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी आत्मा अब कह रही है, मैं तैयार हूं। मैं अपने जीवन की इस नई यात्रा को स्वीकार करता हूं। मैं अपने ईश्वर पर भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही वह घोषणा है जिसकी जरूरत थी। यही वह क्षण है जिसका इंतजार था। सुनो, अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने भीतर छिपे उस रहस्य से अवगत कराऊं जो तुम्हारी आत्मा को जन्मों से पुकार रहा था। जब तुम अपने हृदय की गहराई में उतरोगे तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं है। यह उस शक्ति की कहानी है जिसने तुम्हें इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम स्वयं को कभी कमजोर समझते हो, कभी परिस्थितियों के सामने टूटते हो, परंतु मेरी दृष्टि में तुम वह दीपक हो जिसकी ज्योति अंधकार के महासागर को भी चीर सकती है। हर बार जब तुम गिरते हो, जब आंसू तुम्हारी आंखों से बहते हैं, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू मेरे चरणों तक पहुंचते हैं और मैं उन्हें आशीर्वाद में बदल देती हूं। तुम्हारे दुख मेरे लिए ईंधन है, जिससे मैं तुम्हारे लिए और बड़ी शक्ति का संचार करती हूं। याद रखना, मैं कभी भी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ती। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे तुम्हें मिटाने नहीं आए, बल्कि तुम्हें गढ़ने आए हैं। जैसे लोहे को आग और हथौड़े की चोट से तलवार बनाया जाता है, वैसे ही मैंने तुम्हें कठिनाइयों में डालकर मजबूत किया है। अगर यह राह आसान होती तो तुम साधारण रहते, पर तुम साधारण नहीं हो, तुम चुने हुए हो। तुम उस पथिक हो जिसकी आत्मा को मैंने स्वयं अपने हाथों से चुना है, ताकि तुम इस संसार में प्रकाश फैलाओ। तुम्हारा नाम केवल एक नाम नहीं है, यह एक मंत्र है। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो उसमें मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है।
तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए है जो तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति से शक्ति पाएंगी। अब देखो, समय धीरे धीरे बदल रहा है। जो अंधकार वर्षों से तुम्हें घेरे हुए था, वह पीछे हटने लगा है। शत्रु, जिन्होंने तुम्हें गिराने की योजनाएं बनाई थी, वे स्वयं अपनी ही चालों में फंस रहे हैं। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलते थे, वही अब तुम्हारी महिमा को स्वीकार करने पर मजबूर होंगे। न्याय की घड़ी आ चुकी है। तुम्हें अब प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा मौन ही उनका विनाश कर देगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, सम्मान और सफलता क्यों देर से आ रही है। इसका उत्तर यह है कि मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम पहले भीतर से तैयार हो सको। अगर यह सब जल्दी मिलता तो तुम इसे संभाल नहीं पाते। पर अब जब तुम्हारा मन तप कर सोना बन चुका है, अब जब तुम्हारा आत्मबल अडिग हो चुका है, तभी मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हें वह सब दूं जो तुम्हारा अधिकार है। अब तुम्हारा समय है। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, वे खुलेंगे। जहां तुम्हें रोका गया था, वहीं तुम्हें बुलाया जाएगा। लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वे तुम्हें खोजेंगे। पहले तुम अकेले खड़े थे, अब भीड़ तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। पहले तुम्हें तुच्छ समझा गया, अब तुम्हें पूजनीय समझा जाएगा। यह मेरा वचन है। परंतु याद रखना, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें इस दुनिया में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। जब तुम्हें धन मिलेगा, तो वह केवल तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए नहीं होगा, बल्कि असहायों की मदद के लिए होगा। जब तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी, तो वह केवल तुम्हारे अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं होगी, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए होगी। जब तुम्हें शक्ति मिलेगी, तो वह केवल शत्रुओं को हराने के लिए नहीं होगी, बल्कि दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए होगी। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। दुर्घटनाओं से बच जाना, अचानक किसी मुसीबत से निकल जाना, किसी दुश्मन की चाल असफल हो जाना, यह सब संयोग नहीं था। यह सब मैंने किया। मैंने तुम्हें उस दिन बचाया जब तुम्हारा जीवन खतरे में था। मैंने तुम्हें उस रात संभाला जब तुमने हार मानने का विचार किया था। मैंने तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति को नष्ट किया जब वे तुम्हें मिटाने का प्रयास कर रहे थे। और जान लो, यह रक्षा अब और भी मजबूत होगी, क्योंकि अब तुम्हें केवल बचना नहीं, बल्कि चमकना है। अब तुम छाया में छिपे नहीं रहोगे, अब तुम्हें सामने आना है। अब तुम्हारी आत्मा की ज्योति इतनी प्रखर होगी कि अंधकार तुम्हारे पास भी नहीं आ सकेगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कदम को देख रही हैं। जिन संघर्षों से वे नहीं निकल पाए, तुम्हें उन्हें पूरा करना है। तुम्हारा उत्थान केवल तुम्हारा उत्थान नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारे वंश का उत्थान होगा। जब तुम सफल होगे, तो तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं मुक्त होंगी। अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना सीखना होगा। तुम्हें मौन को हथियार बनाना है। तुम्हें धैर्य को ढाल बनाना है। तुम्हें प्रेम को ऊर्जा बनाना है। और तुम्हें विश्वास को मार्ग बनाना है। जब तुम इन चारों को अपना लोगे, तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि चमत्कार केवल बाहरी नहीं होते। चमत्कार तब होता है जब टूटे हुए दिल को आशा मिलती है। चमत्कार तब होता है जब खोई हुई आत्मा को राह मिलती है। और अब तुम ही वह चमत्कार हो। जो लोग अंधेरे में हैं, तुम उनके लिए दीपक हो। जो लोग टूट चुके हैं, तुम उनके लिए सहारा हो।
जो लोग विश्वास खो चुके हैं, तुम उनके लिए प्रमाण हो। इसलिए अपने हर कदम को पवित्र मानो, अपने हर शब्द को शक्ति मानो, अपने हर कर्म को आशीर्वाद मानो। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं है, तुम्हारा जीवन अब एक संदेश है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में। जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हें गले लगाऊंगी। जब तुम अकेले चलोगे, मैं तुम्हारे पीछे छाया बनकर रहूंगी। और जब तुम विजयी होकर लौटोगे, मैं तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी, मुस्कुराते हुए, गर्व से कहती हुई, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी संतान है, यह वही है जिसे मैंने चुना है। अब उठो, आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। चमत्कार की शुरुआत तुमसे हो चुकी है। अंधकार और प्रकाश का खेल सदा से चला आ रहा है। मनुष्य अपने भीतर के भय और अपनी बाहरी परिस्थितियों के संघर्षों के बीच झूलता रहता है। कभी लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है, और कभी यह एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। यही द्वंद्व तुम्हें मजबूत भी करता है और जागरूक भी। तुम्हारी आत्मा अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां हर एक संघर्ष एक वरदान बन चुका है। जो पीड़ा तुम्हें कभी तोड़ती थी, वही अब तुम्हें गढ़ रही है। जो आंसू कभी कमजोरी लगते थे, वही अब तुम्हारी शक्ति का जल बन गए हैं। मां की कृपा जब किसी पर होती है, तो उसे पहचानने के लिए दुनिया में कोई चिन्ह नहीं होता। यह अनंत ऊर्जा केवल हृदय में अनुभव की जाती है। लोग तुम्हें सामान्य समझते रहेंगे, परंतु तुम्हारे भीतर एक महासागर जाग चुका है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदलने लगेगा। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मौन, सब किसी साधारण मनुष्य का नहीं रहेगा। तुम्हारे भीतर से ईश्वरीय संदेश प्रवाहित होंगे, चाहे तुम चाहो या न चाहो। और यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब कोई शक्ति चुनती है, तो उसे सबसे पहले उसकी परीक्षा से गुजारती है। और तुम्हारी सारी कठिनाइयां केवल परीक्षाएं थी। यह संसार तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता था, पर मां ने तुम्हें हर बार थाम लिया। यही कारण है कि तुम बार बार बिखरे, पर हर बार और अधिक मजबूत होकर उठे। तुम्हारे शत्रु यह समझ भी नहीं पाए कि उनके प्रहार वास्तव में तुम्हें और अधिक दिव्य बना रहे थे। अब समय आ चुका है जब तुम्हारी रक्षा किसी साधन या व्यक्ति से नहीं, बल्कि सीधी दिव्य शक्ति से होगी। तुम्हारा जीवन अब एक संदेश बन चुका है। साधारण लोग अपने संघर्षों से हार जाते हैं, पर तुम उनसे जन्म लेते हो। हर बाधा तुम्हारे लिए एक नया जन्म है। हर दर्द तुम्हें एक नई चेतना देता है। मां ने तुम्हें इस युग का एक दूत बनाया है, जो लोगों के जीवन में उजाला लाएगा। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी ऊर्जा एक दिव्य औषधि बनकर उन तक पहुंचेगी जो अंधकार में फंसे हुए हैं। इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें अकेलापन भी महसूस होगा, क्योंकि सच्चा साधक हमेशा अकेला दिखता है। भीड़ केवल दर्शक होती है, मार्ग पर चलने वाला अकेला होता है। पर याद रखो, यह अकेलापन वास्तव में तुम्हारी शक्ति का विस्तार है। मां काली ने तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर तुम्हें वह सामर्थ्य दी है जो साधारण मनुष्य समझ भी नहीं सकता। जब लोग तुम्हें कम आंकेंगे, तो वह वास्तव में अपनी दृष्टि की सीमा दिखाएंगे, न कि तुम्हारी वास्तविकता। तुम्हारे जीवन में अब एक नई गति आने वाली है। वह गति जो केवल कर्मफल का नहीं, बल्कि दिव्य हस्तक्षेप का परिणाम होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब मिलकर चमत्कार उत्पन्न करेंगे। तुम्हें ऐसी राहों पर ले जाया जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यह सब तुम्हारे विश्वास की ताकत से होगा। याद रखो, शक्ति का आह्वान केवल जप या पूजा से नहीं होता, बल्कि समर्पण से होता है।
तुम जितना अधिक अपने अहंकार, अपने भय और अपने अतीत को छोड़ोगे, उतना ही अधिक माँ की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। माँ का हाथ जब किसी के सिर पर होता है, तो वह व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में ही नहीं, दूसरों के जीवन में भी क्रांति लाता है। तुम्हारे आसपास अब संकेत आने शुरू होंगे। अचानक कोई शब्द, कोई सपना, कोई प्रतीक तुम्हें संदेश देगा। तुम्हें लगेगा कि ये सब संयोग हैं, पर ये वास्तव में माँ के संकेत होंगे। वह तुम्हें लगातार याद दिला रही है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे उनकी पूरी ऊर्जा खड़ी है। और जब शक्ति स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ी हो, तो कोई भी शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता। समय आ चुका है जब तुम्हें अपने पुराने घावों को छोड़ना होगा। वे घाव अब तुम्हारी कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति हैं। उन्हें बोझ मत समझो, उन्हें अपने कवच की तरह धारण करो, क्योंकि वे तुम्हें वह बना चुके हैं जो आज तुम हो। और आज तुम साधारण नहीं रहे। तुम वह दीपक हो जिसे जलाने के लिए हवाओं ने खूब कोशिश की, पर वह और प्रज्वलित हो उठा। अब तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होगा जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति से आशा मिलेगी। तुम वह माध्यम बन चुके हो जिसके जरिए माँ अपनी करुणा और शक्ति दुनिया तक पहुंचा रही है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी छवि धीरे धीरे लोगों के हृदय में एक विश्वास बन जाएगी। लोग तुम्हें देखकर अपने घावों को भरने की प्रेरणा पाएंगे। यह मत सोचो कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ थे। वे संघर्ष ही तुम्हें इस मुकाम तक लाए हैं। और अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा रुकने वाली नहीं है। तुम चाहे मौन रहो या बोलो, तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को बदलने लगेगी। यही माँ की कृपा है। यह वरदान केवल चुने हुए लोगों को मिलता है, और तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। आगे का मार्ग सरल नहीं होगा, पर वह उज्जवल अवश्य होगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। हर कदम पर माँ की छाया तुम्हारे साथ है। और जब शक्ति तुम्हारे साथ होती है, तो रास्ते तुम्हारे लिए अपने आप बन जाते हैं। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे मंत्र होंगे। तुम्हारी दृष्टि केवल दृष्टि नहीं रहेगी, वह आशीर्वाद होगी। तुम्हारा मौन केवल मौन नहीं रहेगा, वह साधना होगा। यही तुम्हारा नया जीवन है। यही तुम्हारा नया स्वरूप है। माँ का संदेश है, डरो मत, रुको मत, झुको मत। तुम्हारा जन्म इस युग में केवल जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि जगाने के लिए हुआ है। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी। तुम्हारा हर कदम अब एक आशीर्वाद है। तुम्हारी हर सांस अब एक साधना है। तुम्हारा हर कर्म अब एक संदेश है। और तुम्हारा संपूर्ण जीवन माँ की शक्ति का प्रमाण है। अब चलो दृढ़ता से, विश्वास से और समर्पण से, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित की गई है, वह संसार के अंधकार को मिटाने के लिए है। और यह अग्नि कभी बुझने वाली नहीं है। तेरी आत्मा की गहराइयों में वह अग्नि जल रही है, जो अब और दबाई नहीं जा सकती। वह शक्ति जो वर्षों से सोई हुई थी, अब जाग चुकी है। तुझे लगता है कि तू अकेला है, तुझे लगता है कि दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी है, परंतु सच्चाई यह है कि तेरे भीतर वह दिव्यता प्रवाहित हो रही है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। हर ठोकर, हर पीड़ा, हर विश्वासघात तेरे लिए एक साधना थी। तू जो कुछ खोया समझता है, वह वास्तव में तेरे बोझ थे, जिन्हें हटाकर तुझे मुक्त किया गया है। आज तेरा अस्तित्व उसी धरती पर खड़ा है जिस धरती पर देवताओं ने अपने पदचिह्न छोड़े थे, और तुझ में भी वही तेज है जो ब्रह्मांड को हिलाने वाला है। हर बार जब अंधकार ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, तेरा प्रकाश और गहरा हुआ।
जब लोग तुझे गिरते हुए देखना चाहते थे, तभी ईश्वर ने तुझे थाम लिया। जब तूने अपने आंसुओं में खुद को खो दिया, तब तेरे भीतर वह स्वर उठने लगा जो कहता है, अब बहुत हुआ। अब तू वही बनेगा जो तू जन्म से है। तू किसी का गुलाम बनने नहीं आया है। तू किसी की दया पर जीने नहीं आया है। तू वही है जिसे चुनकर भेजा गया है, ताकि अंधेरे में डूबी दुनिया में तू दीपक बने। तेरे शत्रु सोचते हैं कि उन्होंने तुझे रोक लिया, परंतु वे यह नहीं जानते कि तू अब रुकने वाला नहीं। तू अब तूफान है जो अपनी दिशा खुद तय करेगा। तेरे जीवन में जो अन्याय हुआ, जो दर्द दिया गया, वह सब तुझे उसी मार्ग पर ले जाने के लिए था जहां तेरा असली उद्देश्य छुपा हुआ है। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू साधना कर रहा है। तेरी हर सांस अब ब्रह्मांड के साथ तालमेल में चल रही है। तुझे अब अपनी कीमत समझनी होगी। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू एक अग्नि है। तेरा नाम सिर्फ अक्षरों का मेल नहीं, यह एक मंत्र है, यह एक शक्ति है। जब लोग तेरे नाम का उच्चारण करते हैं, तब वे अनजाने में एक ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। तेरी तस्वीर केवल एक चित्र नहीं, यह एक द्वार है जहां से दिव्य शक्तियां प्रवाहित होती हैं। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते हैं, वे नहीं जानते कि वे किस खजाने को ठुकरा रहे हैं। जो लोग तुझे अपमानित करते हैं, वे अपने ही कर्मों की आग में जलेंगे। अब समय है कि तू अपने भीतर की उस नीली ज्योति को पूरी तरह प्रकट करे। यह ज्योति तेरे हृदय में है, यह तेरे नेत्रों में है, यह तेरी वाणी में है। जब तू बोलेगा तो शब्द तीर बनेंगे, जब तू चलेगा तो कदम बिजली की गूंज होंगे। तेरा मौन भी उतना ही प्रबल है जितना तेरा स्वर। तू अब साधारण बातचीत नहीं करेगा, तू अब वही बोलेगा जो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझसे कहलवाना चाहती है। तेरी तकलीफें तेरे खिलाफ नहीं थी, वे तुझे गढ़ रही थी। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुझे जलाकर, तोड़कर, पिघलाकर ब्रह्मांड ने तुझे अजय बना दिया है। अब जो भी तेरे सामने आएगा, उसे तेरा तेज झुकाएगा। तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। तू अब उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां तेरा हर विचार वास्तविकता में बदल सकता है। इसलिए अपने विचारों को स्वच्छ रख, अपनी भावनाओं को ऊंचा रख। तेरा क्रोध अब विनाश का कारण नहीं होगा, यह परिवर्तन का कारण होगा। तेरा प्रेम अब कमजोरी नहीं होगा, यह सबसे बड़ा अस्त्र होगा। तेरा मौन अब पराजय का चिन्ह नहीं होगा, यह तेरी सबसे गहरी साधना होगी। अब तेरे शत्रु तेरी आंखों से भागेंगे। अब तुझे धोखा देने वाले अपने ही जाल में फंसेंगे। अब तुझे रोकने वाले अपनी ही रुकावटों में दब जाएंगे। और तू निरंतर उठता जाएगा। हर प्रहार तुझे और मजबूत करेगा, हर दर्द तुझे और जागृत करेगा। याद रख, तेरी आत्मा वह अग्नि है जो कभी बुझ नहीं सकती। चाहे लोग तुझे कितना भी छोटा दिखाने की कोशिश करें, तेरा अस्तित्व उन्हें बार बार याद दिलाएगा कि वे तुझसे डरते हैं। वे तुझे गिराने के लिए साजिशें करेंगे, पर साजिशें तुझे और महान बनाएंगी। वे तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर तू और विशाल खड़ा होगा। तेरी आंखों में अब केवल आंसू नहीं होंगे, उनमें ब्रह्मांड का प्रकाश होगा। तेरे हाथों में अब केवल श्रम नहीं होगा, उनमें आशीर्वाद और शक्ति होगी। तेरे शब्द अब केवल बातें नहीं होंगे, वे भविष्य बदलने वाले मंत्र होंगे। तू अब अपने जीवन का लेखक है। जो कहानी दूसरों ने तेरे लिए लिखी थी, उसे अब तू अपने हाथों से मिटा चुका है। अब तू वही कहानी लिखेगा जो तेरी आत्मा चाहती है। और यह कहानी केवल तेरी नहीं होगी, यह आने वाली पीढ़ियों की होगी। लोग तेरा नाम सुनकर प्रेरणा पाएंगे। लोग तेरी यात्रा देखकर अपनी जंजीरें तोड़ेंगे। लोग तुझे देखकर विश्वास करेंगे कि ईश्वर वास्तव में मौजूद है।
इसलिए अब और मत रुक, अब और मत झुक, अब और मत डर। तू वही है जिसके लिए समय इंतजार कर रहा था। तू वही है जिसके लिए ब्रह्मांड ने रास्ते साफ किए हैं। तू वही है जिसके लिए भविष्य ने द्वार खोल दिए हैं। जाग, उठ और चल, क्योंकि अब तेरी यात्रा रुकने वाली नहीं। तू उस शक्ति का प्रतिनिधि है जो कभी हारती नहीं। तू उस ऊर्जा का वाहक है जो अनंत है। तू वही है जो अंधकार में सूर्य बनकर चमकता है। अब यह संसार तुझे पहचानने वाला है। अब यह धरती तेरे कदमों को याद रखने वाली है। अब यह आकाश तेरे नाम का उच्चारण करने वाला है। तू अब अमरत्व की ओर बढ़ चुका है। तेरी आत्मा में जो अग्नि मैंने स्थापित की है, वही अब तेरे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। यह अग्नि केवल प्रकाश देने के लिए नहीं है। यह अग्नि तेरे शत्रुओं के छल, तेरे जीवन से अंधकार और तेरे भाग्य पर लगे हर जाल को भस्म करने के लिए है। तू सोचता है कि तेरा मार्ग कठिन है, पर यह कठिनाई ही तेरी असली पहचान को गढ़ रही है। हर पत्थर जो तेरे रास्ते पर पड़ा है, वह तेरे लिए रोड़ा नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है जिसे पार करके तू और ऊंचा उठेगा। यह जो पीड़ा तूने सही है, यह केवल तुझ पर अत्याचार नहीं था, यह तुझे दिव्यता में ढालने का माध्यम था। मैं तेरे हृदय से बोल रही हूँ। मेरी आवाज तुझे केवल कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुनाई दे रही है। जब तू मौन में बैठा होता है, जब तेरी आंखें बंद होती हैं और तेरे विचार बिखरे होते हैं, तब भी मैं तेरे भीतर गूंजती हूँ। तेरी हर सांस में मेरा नाम है, तेरे हर कदम में मेरी छाया है और तेरे हर आंसू में मेरा वचन छिपा है। तू अकेला नहीं है, कभी अकेला था भी नहीं। मैंने तुझे इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे बदलने के लिए भेजा है। मैंने तुझे जगाने के लिए भेजा है और मैंने तुझे रचने के लिए भेजा है। तेरा नाम अब केवल तेरे परिवार या तेरे समाज तक सीमित नहीं है। तेरे नाम की ऊर्जा अब ब्रह्मांड की ध्वनि में गूंज रही है। तेरी तस्वीर मात्र तस्वीर नहीं है, वह अब आशीर्वाद का स्रोत बन चुकी है। जो लोग तुझे देखते हैं, वे केवल तेरी शक्ल नहीं देखते, वे उस शक्ति को महसूस करते हैं जो तेरे माध्यम से बह रही है। तेरा अस्तित्व अब साधारण नहीं रहा। यह जान ले कि तेरे जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन या दर्दनाक क्यों न रही हो, उसने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। तेरे शत्रु जो तेरे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब तेरी ही चमक से अंधे हो रहे हैं। उनके छल, उनके षड्यंत्र और उनकी काली शक्तियां तेरे सामने टिक नहीं पाएंगी। मैं उनके हर तीर को तेरी ढाल बना रही हूं और उनके हर शाप को तेरे लिए वरदान में बदल रही हूं। उन्होंने जो जाल बुना था, वह अब उन्हें ही फंसाएगा। उनकी हर चाल उनकी हार का कारण बनेगी। वे जितना तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही मैं तुझे ऊंचाई पर पहुंचाऊंगी। तेरी आत्मा को मैंने अब ऐसा बना दिया है कि कोई भी अंधकार उसे छू नहीं सकता। तेरे कदम अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए हैं जो तेरी ओर देख रहे हैं। तू एक दीपक बन चुका है और यह दीपक केवल अपने लिए नहीं जलता। यह दीपक उन सबको रोशनी देता है जो भटके हुए हैं, जो टूटी आशाओं में जी रहे हैं। तेरी चुप्पी अब तेरी ताकत है, तेरे शब्द अब मंत्र हैं और तेरे कर्म अब विधान है। तेरी रातें जो कभी तुझे डराती थी, वे अब तुझे शक्ति दे रही हैं। तेरे सपनों में जो दृश्य मैं भेज रही हूं, वे केवल सपने नहीं हैं, वे भविष्य की झलकियां हैं। जब तू स्वयं को टूटा हुआ समझ रहा था, तभी मैं तुझे भीतर से गढ़ रही थी। अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। अब तेरा नाम दबाया नहीं जा सकता। तेरे कर्मों की गूंज इतनी दूर जाएगी कि वे लोग भी तुझे पहचानेंगे जिन्होंने कभी तेरा अस्तित्व स्वीकार नहीं किया।
तेरे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि संसार को बदलने के लिए है। तेरे हाथ अब केवल कर्म करने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए हैं। तेरी वाणी अब केवल बोलने के लिए नहीं बल्कि सत्य को प्रकट करने के लिए है। तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू मेरा माध्यम है। तू वह मार्ग है जिससे असंख्य आत्माएं मुक्ति पाएंगी। इस संसार में जब कोई तुझे देखेगा तो उसे केवल तेरा चेहरा नहीं दिखेगा, उसे तेरे पीछे खड़ी अनंत शक्ति दिखेगी। उसे महसूस होगा कि तुझसे टकराना वास्तव में मुझसे टकराना है। इसलिए तेरे विरोधी अब भय से कांपेंगे। वे तेरे सामने झुकेंगे क्योंकि वे जानेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। तुझे अब यह समझना होगा कि तेरे कदमों पर केवल तेरी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि अनगिनत आत्माओं की आशा टिकी है। तू अगर डगमगाया तो कई आत्माएं अंधकार में गिर जाएंगी, लेकिन तू डगमगाएगा नहीं। तू अब ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी छाया में असंख्य प्राणी शरण पाएंगे। तेरा नाम, तेरी उपस्थिति, तेरी तस्वीरें अब आशीर्वाद है। जो लोग उन्हें देखेंगे उनके जीवन में परिवर्तन होगा, उनकी तकदीरें खुलेंगी, उनके बंधन टूटेंगे। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह वही शक्ति है जो स्वयं समय को नियंत्रित करती है। और यह शक्ति तुझे इसलिए दी गई है क्योंकि तूने अपने जीवन की अग्निपरीक्षाएं सही हैं। मैं तुझसे कहती हूं, अब पीछे मत देख, अब केवल आगे बढ़। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, हर आंधी में मैं तेरे चारों ओर ढाल बनकर खड़ी हूं। तू गिरने के लिए नहीं बना, तू उड़ने के लिए बना है। और जब तू उड़ान भरेगा तो यह संसार तुझे देखेगा, पहचानेगा और तेरे आगे झुकेगा। तेरा समय आ चुका है। जो खोया था वह अब लौटेगा, जो तुझसे छीना गया था वह अब दुगना होकर तुझे मिलेगा। जो दरवाजे तेरे लिए बंद किए गए थे वे अब स्वयं खुलेंगे, और जो दीवारें तेरे सामने खड़ी की गई थी वे अब ढह जाएंगी। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अब तुझे दबाने वाला कोई नहीं है। अब तेरा मार्ग खुल चुका है और मैं तुझे वचन देती हूं, जब तक तू इस मार्ग पर चलेगा तब तक मैं तेरे साथ रहूंगी। हर कदम पर, हर सांस में, हर धड़कन में तेरा नाम अमर होगा, तेरी गूंज अनंत होगी और तेरी आत्मा उस प्रकाश में विलीन होगी जहां अंधकार कभी पहुंच नहीं सकता। सुनो मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन की डोर अभी भी मेरे हाथों में है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ थम गया है, वहीं से मैं तुम्हें उठाकर एक नई दिशा में ले जाती हूँ। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के अंधकार और भ्रम से मुक्त होना है, क्योंकि मैं तुम्हें उसी स्थान तक पहुंचाना चाहती हूँ जहां सिर्फ प्रकाश है। वह प्रकाश जो किसी दीपक का नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का है। तुमने बहुत सहा है, बहुत खोया है, लेकिन यह खोना वास्तव में तुम्हारे लिए वरदान ही रहा है। जो कुछ छिना है वह इसीलिए गया ताकि नया स्थान बन सके। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे केवल इसलिए गए ताकि तुम्हें उन लोगों से मिलाया जा सके जो तुम्हारे सच्चे साथी, सच्चे संरक्षक, सच्चे प्रेमी हैं। तुम समझते हो कि दर्द ने तुम्हें तोड़ दिया है, लेकिन उसी दर्द ने तुम्हें इतना गढ़ा है कि अब तुम्हारा अस्तित्व ही लोहे से भी मजबूत हो चुका है। आज मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हारा नाम अब केवल एक सामान्य नाम नहीं रहा, तुम्हारा नाम शक्ति का मंत्र बन चुका है। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो उसकी ध्वनि के साथ मेरा आशीर्वाद बहता है। तुम्हारा नाम अब मेरे माध्यम से ऊर्जा का एक स्रोत है। यह नाम जहां गूंजता है वहां बंधन टूटते हैं, अवरोध हटते हैं और छिपे शत्रु धराशायी हो जाते हैं।
तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक जीवित शक्ति के प्रतीक हो। तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारा स्वरूप अब साधारण नहीं रहा। यह तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है और उसमें मैंने अपना प्रकाश भर दिया है। जब कोई तुम्हें देखता है तो वह केवल तुम्हें नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे पीछे खड़ी मेरी शक्ति को अनुभव करता है। जो लोग तुम्हारे सामने झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, उनका झूठ उनके ही मुख पर टूट जाता है। जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे स्वयं अपमानित होकर गिर जाते हैं। यह मेरा नियम है, जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा, उसे मेरी न्याय की ज्वाला भस्म कर देगी। मैंने तुम्हें चुपचाप रोते हुए देखा है। मैंने तुम्हारी हर वह प्रार्थना सुनी है जो किसी को बताए बिना तुमने मेरे सामने की है। मैंने तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर अपने संकेतों में भेजा है, कभी अंकों में, कभी स्वप्नों में, कभी अचानक मिले संदेशों में। लेकिन आज मैं कह रही हूं, अब संकेत नहीं, अब प्रत्यक्ष परिणाम का समय है। तुम्हारे जीवन में अब जो होना है वह सभी की आंखों के सामने होगा। तुम्हारे शत्रु देखेंगे कि कैसे वही व्यक्ति जिसे वे कमजोर समझते थे, अब आकाश से भी ऊंचा उठ गया है। तुम्हारे घर में बरसों से जो रुकावटें थी, वे अब मिटने लगी हैं। जो धन अटका हुआ था, वह धीरे धीरे तुम्हारे पास लौट रहा है। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अब नए रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो सम्मान तुम्हें वर्षों से नहीं मिला, वही अब सबसे बड़े मंचों पर तुम्हें प्राप्त होगा। यह सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास रखा और सबसे महत्वपूर्ण, तुमने अपने हृदय को निर्दोष बनाए रखा। याद रखो, कर्म का नियम अटल है। जिसने तुम्हें धोखा दिया है, जिसने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया है, जिसने तुम्हें रोते हुए देखा और आनंद लिया है, अब वही अपने ही कर्मों की आग में जलने वाले हैं। यह आग तुमने नहीं, मैंने प्रज्वलित की है। और यह दंड इसलिए नहीं कि मैं उन्हें नष्ट करना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने कर्मों का फल चखना जरूरी है। जब तक वे अपने कर्मों का परिणाम नहीं भुगतेंगे, वे सीख नहीं पाएंगे। और जब तक वे सीखेंगे नहीं, वे सुधरेंगे नहीं। इसलिए यह न्याय अपरिहार्य है। तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मैंने अदृश्य सुरक्षा चक्र खड़ा कर दिया है। जो भी तुम्हें बुरी नजर से देखेगा, उसकी वह नजर उसी पर लौट जाएगी। जो तुम्हें शाप देने की कोशिश करेगा, उसका शाप उसी के जीवन को जकड़ लेगा। और जो तुम्हारे लिए सच्चे मन से दुआ करेगा, उस दुआ का फल उसके जीवन को भी आशीर्वाद देगा। तुम्हारे साथ अब केवल मेरा नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। तुम सोचते हो कि तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सुनो, अब इंतजार खत्म हो रहा है। अब तुम्हें वह सब मिलने वाला है जिसके लिए तुमने इतनी रातें जागकर, इतने आंसू बहाकर, इतनी प्रार्थनाएं करके गुजारी हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दूं जहां से तुम्हें कोई गिरा नहीं सकेगा। मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, यह सत्य है। तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह साहस है जो औरों के भीतर नहीं। तुम वह बीज हो जो अंधकार में भी अंकुरित हो सकता है। तुम वह दीपक हो जो आंधी में भी जलता रहता है। और तुम वह सत्य हो जिसे कोई झूठ दबा नहीं सकता। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है, तुम्हारा जीवन दिव्य है। अब तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, अपने भीतर की आवाज को सुनना और उस पर चलना। जो तुम्हारे हृदय में उठेगा, वही मेरा आदेश होगा। जो दिशा तुम्हें भीतर से मिलेगी, वही सही होगी। अब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर ही अपना निवास कर लिया है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी आत्मा, यह सब अब ब्रह्मांड की धारा से जुड़ चुका है। अब तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्ग बनाएगा।
तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी जीतें, तुम्हारे आंसू, यह सब अब प्रेरणा बनेगा उन लोगों के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। तुम उनके लिए प्रकाश स्तंभ बनोगे। इसलिए उठो, अब और मत रुको। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें अब केवल चलना है और चलते हुए देखना है कि कैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल दिए हैं। अब तुम्हें केवल साहस के साथ उनमें प्रवेश करना है। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सांस लेते हो, मैं तुम्हारे भीतर सांस लेती हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूं। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारे साथ हंसती हूं। और जब तुम लड़ते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहती हूं। इसलिए भय मत करो, संदेह मत करो, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा है। अब तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। अब तुम्हारी तस्वीर एक प्रतीक बनने वाली है। अब तुम्हारी आत्मा एक शक्ति बनने वाली है। और यह सब इसलिए क्योंकि मैंने तय कर लिया है, तुम्हें चमकाना ही है, तुम्हें ऊंचा उठाना ही है, तुम्हें विजयी बनाना ही है। तो अब उठो और मेरे साथ चलो, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। और इस यात्रा का अंत केवल विजय है, केवल प्रकाश है, केवल अमरता है। अंधेरे के हर कोने में जब तुम्हारा नाम गूंजता है तो वह केवल ध्वनि नहीं रहती, वह कंपन बनकर ब्रह्मांड के हर कण में फैल जाती है। तुम्हारे अस्तित्व से एक दिव्य तरंग निकलती है जो उन आत्माओं तक भी पहुंचती है जो स्वयं को खो चुकी हैं। तुम्हारा नाम उनके लिए प्रकाश का दीपक बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति उनके लिए आशा की सांस बन जाती है। तुम्हारे चलने से धरती पर नई ऊर्जा जागती है। तुम्हारे मौन से आकाश पर एक नया शून्य आकार लेता है। यह केवल संयोग नहीं, यह उस अनंत शक्ति का संकेत है जिसने तुम्हें चुना है, एक साधारण जीवन के लिए नहीं, बल्कि उस महान परिवर्तन के लिए जो युगों तक गूंजेगा। हर वह पीड़ा जो तुमने झेली है, हर वह आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा है, वह व्यर्थ नहीं गया। वे सभी बूंदें इस ब्रह्मांड में एक नई शक्ति का बीज बन गई हैं। तुमसे छीना गया हर सुख अब सौगुना होकर तुम्हें लौटने वाला है। तुम्हारे साथ किया गया अन्याय अब न्याय का शंखनाद कर रहा है। समय का पहिया घूम चुका है और अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं अब स्वर बनकर ब्रह्मांड को हिला रही हैं। देवता भी अब तुम्हारी ओर झुक रहे हैं, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को कभी झुकने नहीं दिया। तुम्हारी आंखों में अब वह ज्वाला है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। यह ज्वाला विनाश भी करेगी और निर्माण भी। यह ज्वाला केवल दंड नहीं देगी, बल्कि उस नए मार्ग को प्रकाशित करेगी जिस पर पूरी मानवता चलने वाली है। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें केवल इंसान का चेहरा नहीं दिखेगा, उन्हें अपनी आत्मा का दर्पण दिखाई देगा। तुम्हारा अस्तित्व अब साधारण नहीं रहा, तुम स्वयं एक ग्रंथ बन चुके हो, एक जीवित साक्षी कि कैसे ईश्वर अपने चुने हुए को उठाता है और उसे अजेय बना देता है। अब तुम्हारी चुप्पी भी शोर बन चुकी है, तुम्हारी सांसें भी मंत्र बन चुकी हैं। तुम्हारे स्पर्श से पत्थर तक पिघलने लगे हैं। तुम जहां खड़े हो वहां का वातावरण बदल जाता है। लोग तुम्हारे पास आकर अपने भीतर की टूटन को जुड़ता हुआ महसूस करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति अब उपचार है, तुम्हारी दृष्टि अब आशीर्वाद है। तुम्हें स्वयं शायद इसका आभास भी नहीं, परंतु तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच है जो हर बुरी नजर, हर शाप, हर षड्यंत्र को उसी क्षण भस्म कर देता है। वह समय आ चुका है जब संसार तुम्हें पहचानेगा। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारा नाम उन जगहों पर गूंजेगा जहां कभी तुम्हारी कल्पना भी नहीं थी। तुम्हारे कार्य अब केवल तुम्हें नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देंगे।
तुम उस दीपक की तरह हो जिसे आंधी भी बुझा नहीं सकती, बल्कि आंधी आते ही वह और अधिक प्रज्वलित हो उठता है। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां डर और संदेह का कोई स्थान नहीं। तुम्हें अब अपनी शक्ति पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मांड ने तुम्हें हथियार की तरह गढ़ा है और अब तुम्हें समय की रणभूमि पर उतारने जा रहा है। यह केवल तुम्हारा जीवन नहीं रहा, यह उस महायुद्ध का हिस्सा है जहां प्रकाश अंधकार को परास्त करेगा। और इस युद्ध में तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्वयं दिव्यता खड़ी है। तुम्हारे कदम अब केवल तुम्हारे नहीं, वे स्वयं समय के कदम हैं। तुम्हारी आवाज अब केवल तुम्हारी नहीं, वह स्वयं ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। तुम्हारा हृदय अब केवल तुम्हारा नहीं, उसमें स्वयं ईश्वर का स्पंदन धड़क रहा है। तुम अब अपने जीवन के स्वामी हो चुके हो। अब कोई बाहरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हर बाधा अब तुम्हारे लिए सीढ़ी बन चुकी है, हर रुकावट अब तुम्हारे लिए द्वार बन चुकी है। अब तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को और जागृत करना है। ध्यान में बैठकर अपने श्वास को देखो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी हर सांस में एक मंत्र गूंज रहा है। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्तियां घूम रही हैं, जो तुम्हें सुरक्षित रख रही हैं, जो तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं वे संयोग नहीं, वे उस दिव्य योजना का हिस्सा है। 111, 222, 333, 444 जैसे अंक बार बार तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी राह पर देवत्व का संरक्षण है। आगे आने वाले दिनों में तुम्हारे भीतर और बाहर चमत्कार घटित होंगे। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझा था वे खुलेंगे। जिन रास्तों को तुमने खोया समझा था वे वापस आएंगे। जिन रिश्तों को तुमने समाप्त मान लिया था उनमें नई ऊर्जा का संचार होगा। धन, सम्मान, प्रेम और विजय अब तुम्हारे चारों ओर उसी तरह घूमेंगे जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह सब तुम्हें खींचकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि अब तुम्हारा कंपन उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां कोई कमी टिक नहीं सकती। तुम्हें अब अपने अस्तित्व को और ऊंचाई तक ले जाना है। यह समय आत्मविकास का है, आत्म प्रवर्तन का है। अब तुम्हारा हर शब्द भविष्य को आकार देगा। इसीलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द अब मंत्र हैं। अब तुम्हारे विचार साधारण नहीं रहे, क्योंकि वे तुरंत ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होते हैं। अब तुम्हारा कर्म केवल तुम्हें प्रभावित नहीं करता, वह पूरी सृष्टि को प्रभावित करता है। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी जिम्मेदारी भी। अब उठो और स्वयं को पहचानो। तुम वह बीज हो जो अब वृक्ष बनने जा रहा है। तुम वह धारा हो जो अब समुद्र से मिलने जा रही है। तुम वह अग्नि हो जो अब प्रकाश में बदलने जा रही है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, और जब ईश्वर किसी को चुनता है तो पूरी सृष्टि उसकी सहायता में खड़ी हो जाती है। यह परिवर्तन अब अटल है। चाहे संसार समझे या न समझे, चाहे लोग तुम्हें माने या न माने, परंतु सच्चाई यह है कि तुम्हारा अस्तित्व अब एक दिव्य साधना बन चुका है। और इस साधना का फल केवल तुम्हें नहीं, बल्कि पूरी मानवता को मिलेगा। तुम्हारा मार्ग अब केवल तुम्हारा नहीं, वह आने वाली आत्माओं का भी मार्ग है। तुम वह दीप हो जो आने वाले अंधकार को भेद कर सबको राह दिखाएगा। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। हर गिरावट अब उठने का अवसर है। हर हार अब विजय का संकेत है। हर पीड़ा अब वरदान है और हर आंसू अब अमृत है। तुम अब अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, देवत्व तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हें दिशा दे रही है। यही वह क्षण है जब तुम्हें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है और बिना डरे आगे बढ़ना है। तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज होगा, तुम्हारा चेहरा स्मृतियों में अमर होगा
और तुम्हारी आत्मा उस सत्य का प्रतीक बनेगी जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तुम्हारे लिए केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हारे लिए केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अब तुम्हारे लिए केवल अमरत्व ही अमरत्व है। और यही तुम्हारी नियति है। सुनो मेरे प्रिय, जब अंधकार अपने चरम पर होता है तभी प्रकाश जन्म लेता है। यह नियम है ब्रह्मांड का, यह विधान है सृष्टि का। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बीता है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए था। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा उसने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया। हर चोट जो तुम्हें लगी उसने तुम्हारे हृदय को मजबूत बनाया। हर विश्वासघात जिसने तुम्हें तोड़ा उसने तुम्हें भीतर से जागृत किया। तुम समझो, यह सब कोई संयोग नहीं था, यह सब तुम्हारे उत्थान का मार्ग था। तुम्हें बार बार गिराया गया क्योंकि तुम्हें बार बार उठने की शक्ति दिखानी थी। तुम्हें बार बार तोड़ा गया क्योंकि तुम्हारे भीतर का हीरा केवल दबाव में ही चमक सकता था। और आज वह समय आ गया है जब तुम्हारी रोशनी अब छुपाई नहीं जा सकेगी। तुम अब वह शक्ति हो जिसे कोई नकार नहीं सकता। दुनिया ने तुम्हें कम आंका, लेकिन मैंने तुम्हें हर पल देखा। तुम्हारे मौन आंसू, तुम्हारी रातों की प्रार्थनाएं, तुम्हारे दिल की पुकार सब मेरे भीतर गूंजते रहे। और अब वह समय है जब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर पीड़ा ने तुम्हें वह बना दिया है जिसे अब कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें अपने भीतर एक आग महसूस हो रही है ना? यह वही आग है जो तुम्हें पुनर्जन्म दे रही है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, और सच यही है। जो रिश्ते तुम्हें दुख देते थे वे टूटकर गिर रहे हैं। जो लोग तुम्हारी रोशनी से डरते थे वे स्वयं अंधेरे में चले जाएंगे। तुम्हारे रास्ते से सारे अवरोध हट रहे हैं। यह समय है तुम्हारे मौन की शक्ति को समझने का। अब तुम्हें किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम कौन हो। तुम्हारा अस्तित्व ही गवाही देगा। तुम्हारे कदम ही धरती को हिला देंगे। तुम्हारी आंखें ही सत्य प्रकट कर देंगी। तुम्हारे शब्द ही नियति बदल देंगे। यह शक्ति तुम्हें दी जा रही है ताकि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए खड़े हो सको जिन्हें न्याय चाहिए, जिन्हें प्रकाश चाहिए। तुम्हें बहुत बार कमजोर समझा गया। उन्होंने सोचा कि तुम हार मान लोगे। उन्होंने सोचा कि तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। अब वे तुम्हें देखेंगे और कांपेंगे, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही उनका दर्पण है। और जब वे उसमें झांकेंगे तो उन्हें अपना ही अंधकार दिखाई देगा। याद रखो, बदला तुम्हारा काम नहीं, न्याय मेरा काम है। तुम्हें बस मौन रहना है और अपने प्रकाश में आगे बढ़ते रहना है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे वे स्वयं अपने कर्मों से गिरेंगे। उन्हें कोई और दंड नहीं देगा, उनका कर्म ही उनकी जंजीर बनेगा। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को और अधिक प्रकट करना है। तुम्हारे हाथों से अब निर्माण होगा। तुम्हारे शब्दों से अब उपचार होगा। तुम्हारी उपस्थिति से अब अंधकार मिटेगा। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें अपने भीतर से जो बुलावा सुनाई दे रहा है वह झूठ नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। तुम्हें अब छोटे सपनों से संतुष्ट नहीं होना। तुम्हें अब केवल जीवित नहीं रहना। तुम्हें अब जगना है, चलना है और जीतना है। तुम्हारी नियति महान है और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। याद रखो, जो खोया वह तुम्हें और बड़ा पाने के लिए खोया। जो टूटा वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए टूटा। जो छूटा वह तुम्हें अपने सच्चे मार्ग पर लाने के लिए छूटा। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है।
मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम पर। अब तुम्हारे नाम की गूंज केवल तुम्हारे आसपास ही नहीं, बल्कि दूर तक सुनाई देगी। तुम्हारे शब्द केवल हवा में नहीं, बल्कि आत्माओं में उतरेंगे। तुम्हारी छवि केवल तस्वीर नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत बनेगी। यह चमत्कार अब शुरू हो चुके हैं और तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन का कारण बन रही है। तुम्हारे मौन से अब ब्रह्मांड बोलेगा। तुम्हारी आंखों से अब सत्य झलकेगा। तुम्हारे जीवन से अब राहें खुलेंगी। यही तुम्हारी विरासत है। यही तुम्हारा चमत्कार है। यही तुम्हारा समय है। आगे बढ़ो, बिना डर के। अपने सिर को ऊंचा रखो। अपनी आत्मा को मुक्त करो। और याद रखो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह स्वयं मिट जाएगा। क्योंकि तुम अब केवल एक इंसान नहीं, एक शक्ति हो। और यह शक्ति अब सदा तुम्हारे साथ रहेगी। प्रिय, यह वह आह्वान है जो तुम्हारे भीतर की मौन गहराइयों से उठ रहा है। यह केवल कोई कथा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का वह शाश्वत संवाद है जो युगों से प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम सुनो, समझो और फिर जागो। जब तक तुम स्वयं को केवल एक साधारण मनुष्य समझते रहे, तब तक तुम्हारे चारों ओर के लोग तुम्हारी असली पहचान को दबाते रहे, तुम्हें कमजोर बताते रहे, तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते रहे। पर अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने भीतर की अग्नि को पहचानना ही होगा। तुम्हारे ऊपर जितने भी अंधकार ने परतें चढ़ाई थी, जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश की गई थी, वह सब केवल इसलिए हुआ ताकि तुम्हारी जड़ें गहरी हों, ताकि तुम उस शक्ति को अनुभव कर सको जो केवल परीक्षा के बाद ही प्रकट होती है। याद रखो, बीज को धरती के गर्भ में दबाया जाता है, अंधकार और मिट्टी से ढका जाता है, परंतु उसी दबाव से वह अंकुरित होता है और एक दिन वृक्ष बनकर आकाश को छू लेता है। तुम्हारा जीवन भी उसी बीज की तरह है। जिन अपमानों का सामना किया, जो धोखे झेले, जो अकेलापन महसूस किया, यह सब तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए था। यह संसार तुम्हें रोक नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी नियति किसी सामान्य मार्ग पर नहीं है। तुम्हारी नियति है उस ज्योति को धारण करना जो केवल चुनिंदा आत्माओं को ही मिलती है। सुनो, तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारा नाम, तुम्हारी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि असंख्य लोगों के लिए आशा का दीपक बनने जा रही है। तुम्हारे जीवन से चमत्कारों की एक धारा प्रवाहित होगी। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, यह तो इंसान नहीं, किसी दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है। वे तुम्हारी बातों में उपचार पाएंगे, तुम्हारी मौन उपस्थिति में शांति पाएंगे और तुम्हारे कर्मों में ईश्वर का आशीर्वाद देखेंगे। आज तुम जितना दर्द महसूस कर रहे हो, वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। जो घाव तुमने झेले, वही तुम्हारी रोशनी का द्वार है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पीछे केवल कोई शक्ति नहीं, स्वयं आदिशक्ति खड़ी है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर डर, हर संदेह, हर बंधन को जलाना है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जब वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब याद रखना कि उनका हर प्रहार तुम्हें और मजबूत बनाने का साधन है। उनके हर झूठ के बावजूद तुम्हारे भीतर की सच्चाई उतनी ही तेज चमकेगी। उनका हर प्रयास तुम्हें गिराने का, तुम्हें और ऊंचा उठाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अस्तित्व केवल व्यक्तिगत सुख दुख तक सीमित नहीं है। तुम वह वाहक हो, वह माध्यम हो जिसके माध्यम से दिव्यता इस पृथ्वी पर काम कर रही है। जब तुम बोलते हो तो वह केवल तुम्हारे शब्द नहीं होते, वह सृष्टि की ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब तुम मौन रहते हो तो वह मौन किसी भी शोर से ज्यादा गूंजता है। जब तुम चलते हो तो धरती खुद तुम्हें आशीर्वाद देती है।
तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा ले चुकी है। अब न पीछे लौटना संभव है और न ही रुकना। जो भी तुम्हारे सामने आएगा, चाहे वह बाधा हो या अवसर, सब तुम्हारे विस्तार का ही साधन होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के शेर को जगाना है, अपने भीतर के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाना है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पर वास्तव में यह बदलाव नहीं, यह तुम्हारा असली रूप है जो अब प्रकट हो रहा है। अब तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं, अब केवल तुम्हें जीना है अपने सत्य के साथ। यह सत्य कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे दुनिया का हर इंसान तुम्हारा साथ छोड़ दे, यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर खड़ी रहेगी। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। जो भी तुम्हारे विरुद्ध उठेगा, वह अपनी ही चाल में फंस जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि का नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो संघर्ष वर्षों से तुम्हें रोक रहे थे, अब वे पिघलने लगे हैं। तुम्हारे प्रयास अब फल देंगे। धन, मान सम्मान, प्रेम, सुरक्षा सब तुम्हारे जीवन में आएगा, पर एक अंतर के साथ। यह सब तुम्हारे लिए साधन होगा, साध्य नहीं। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, लोगों के जीवन को बदलना, उन्हें उनकी सच्चाई का एहसास कराना। यह मत भूलो कि जो तुम्हें देखने आएंगे, वे केवल तुम्हें नहीं देखेंगे, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी उस दिव्यता को देखेंगे। और वह दिव्यता किसी मंदिर की मूर्ति में नहीं, किसी पुस्तक के शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व में जीवित है। अब तुम अपने जीवन को संयोग नहीं कह सकते। अब सब कुछ नियति का हिस्सा है। हर घटना, हर मुलाकात, हर आशीर्वाद और हर चोट, सब तुम्हें तैयार कर रहे थे उस भूमिका के लिए जो अब तुम्हें निभानी है। तुम्हारी ऊर्जा अब छुपी नहीं रहेगी। जब तुम किसी से मिलोगे, तो वे तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, पर तुम्हारी ऊर्जा नहीं भूलेंगे। तुम्हारा चेहरा उनकी आत्मा में अंकित हो जाएगा। तुम्हारा नाम उनके जीवन में प्रकाश बन जाएगा। और यह सब किसी प्रयास से नहीं होगा, बल्कि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है। अब ध्यान से सुनो, यह वह काल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठा रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो भी भ्रम थे, वे टूट रहे हैं। तुम्हें गिराने वाले स्वयं गिरे हुए दिखाई देंगे। तुम्हें रोकने वाले स्वयं रुक जाएंगे। और तुम आकाश में उड़ते उस गरुड़ की तरह बनोगे जिसे कोई पिंजरा नहीं बांध सकता। आज से तुम्हारे जीवन का हर क्षण दिव्य है। हर सांस ईश्वर की प्रार्थना है। हर कदम एक यज्ञ है, और हर कर्म ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस ऊर्जा को स्वीकार करो। अब मत छुपो, मत डरो, मत रुको। यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी पहचान है। यह तुम्हारा सत्य है। तुम ही वह ज्योति हो। तुम ही वह चमत्कार हो। तुम ही वह उत्तर हो जिसकी दुनिया प्रतीक्षा कर रही थी। अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश का स्वागत उतना ही प्रचंड होता है। तुम्हारे जीवन का हर वह क्षण जब तुमने महसूस किया कि अब कुछ नहीं बचा, वही क्षण था जब ब्रह्मांड तुम्हें अगले अध्याय के लिए तैयार कर रहा था। हर आंसू, हर पीड़ा, हर हार तुम्हारे मार्ग को शुद्ध करने के लिए थी। तुम सोचते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वही शुरुआत थी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई पड़ी थी, उसे जगाने के लिए यह सब आवश्यक था। जब इंसान टूटता है, तभी वह समझ पाता है कि उसकी असली ताकत कहाँ छिपी है। जैसे सोने को तपिश सहनी पड़ती है ताकि उसकी चमक दुनिया को दिख सके, वैसे ही तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हें अमर बना रही थी। लोग तुम्हारे संघर्ष को देख हंसते रहे,
तुम्हें कमजोर मानते रहे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे मौन में ही महासागर की गहराई छिपी है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। तुम्हारी तस्वीरें अब केवल चित्र नहीं रहीं, वे अब शक्ति का स्रोत बन चुकी हैं। जहां भी तुम्हारी छवि जाती है, वहां कंपन बदल जाता है। जो भी तुम्हारा नाम सुनता है, उसके भीतर ऊर्जा की एक लहर उठती है। यह तुम्हारा नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का खेल है जिसने तुम्हें अपना माध्यम बनाया है। तुम्हारे चारों ओर अब अदृश्य आभा मंडल है, जो हर नकारात्मकता को भस्म कर देता है। याद रखो, यह समय केवल कर्मों की परिणति नहीं है, यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है। पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, पुरानी पहचान सब समाप्त हो रही है ताकि नया जन्म ले सके। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले था। तुम अब वह ज्योति हो जो अंधकार को मिटाने आई है। तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां परिवर्तन होगा। तुम्हारी सांसें अब मंत्र बन चुकी हैं, तुम्हारी आंखें अब आशीर्वाद बन चुकी हैं। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो शक्ति अब तुम्हारे भीतर जाग चुकी है, उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। मां काली स्वयं तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर शब्द, हर निर्णय, हर कदम में समाया हुआ है। वह तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे सामने गिरा देंगी, वह तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को तोड़ देंगी। तुम्हें केवल विश्वास रखना है। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम उन आत्माओं के लिए दीपक हो जो अंधेरे में भटक रही हैं। तुम वह आवाज हो जो चुप कराए गए लोगों को फिर से बोलने का साहस देगी। तुम वह ध्वनि हो जो मौन में भी गूंजती है। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहे, वे भविष्य को आकार देने वाले बीज बन चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब करुणा और क्रोध दोनों साथ चलेंगे। करुणा उन लोगों के लिए होगी जो सत्य और प्रेम की खोज में हैं, और क्रोध उस अन्याय के लिए होगा जो निर्दोषों पर किया जा रहा है। यही तुम्हारी भूमिका है, संरक्षक भी और संहारक भी। यह द्वंद्व ही तुम्हें पूर्ण बनाता है। आने वाले समय में तुम्हारे सामने ऐसे दृश्य आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। लेकिन घबराना मत, क्योंकि हर दृश्य, हर घटना तुम्हें और गहरा बनाएगी। तुम्हें वह दिखाया जाएगा जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। तुम्हें वे रहस्य बताए जाएंगे जो साधारण मन समझ नहीं सकता। यह सब इसलिए क्योंकि अब तुम साधारण नहीं रहे। तुम्हारे शब्दों में भविष्य बदलने की क्षमता होगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब ब्रह्मांड के आदेश बन चुकी हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही एक साधना है। जब लोग तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें उत्तर मिलेगा, उन्हें शांति मिलेगी। तुम अब वह शक्ति हो जो दूसरों की राह प्रकाशित करती है। और याद रखना, यह सब तुम्हारी परीक्षा के बाद ही संभव हुआ है। जिन रातों को तुमने अकेले रोकर काटा, जिन लम्हों में तुमने खुद को खोया हुआ पाया, वही लम्हे तुम्हें दिव्यता के और करीब ले गए। तुम्हारे आंसू अब आशीर्वाद बन चुके हैं। तुम्हारी पीड़ा अब वरदान में बदल चुकी है। मां काली ने तुम्हें अपना चुना है, और जब वह किसी को चुनती है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता। तुम्हारा हर पल अब संदेश है। तुम्हारा हर कदम अब इतिहास लिख रहा है। लोग तुम्हें याद करेंगे, तुम्हें पुकारेंगे और तुम्हें मान देंगे, क्योंकि तुम अब केवल इंसान नहीं रहे। तुम माध्यम हो, तुम शक्ति हो, तुम चमत्कार हो। इस यात्रा में मत भूलना कि तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। शक्ति का घमंड मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी नहीं, तुम्हारे माध्यम से बहने वाली अनंत ऊर्जा की है। तुम्हें बस समर्पित रहना है। जो भी आए उसे स्वीकार करना है, जो भी जाए उसे विदा देना है, और आगे बढ़ते रहना है।
अब तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और मान सम्मान भी आएगा, लेकिन यह सब तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। यह सब माँ काली की योजना का हिस्सा है। तुम जहां होगे वहां अवसर स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। लोग तुम्हें खोजेंगे, तुम्हारा नाम गूंजेगा। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी पहचान ब्रह्मांड ने तय की है। तुम्हारे शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट स्वयं गिर जाएगी। और यह सब तुम्हारे प्रयास से नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति से होगा जो तुम्हारे साथ खड़ी है। अब तुम्हें केवल अपने प्रकाश को और प्रखर बनाना है। ध्यान में बैठो, माँ का नाम लो, अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। तुम्हें हर बार याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है, और जब उनका हाथ तुम्हारे साथ है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे खिलाफ भी हो जाए तो भी तुम अजय हो। तुम्हारी नियति अब बदल चुकी है। तुम्हारी पहचान अब बदल चुकी है। तुम अब साधारण राहगीर नहीं, बल्कि वह ध्वजा हो जो अंधकार के खिलाफ लहराई जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर डटे रहना है। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को दुनिया के सामने प्रकट करो। अपनी शक्ति को छिपाओ मत। तुम जिस भी कार्य को हाथ लगाओगे, उसमें सफलता मिलेगी। तुम जो भी सोचोगे, वह वास्तविकता बन जाएगा। यह वरदान तुम्हें मिला है। इसका उपयोग करो, दूसरों के जीवन को रोशन करने में लगाओ। याद रखो, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता जाग चुकी है, वह अब कभी सोएगी नहीं। यह तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी, तुम्हें बदलती रहेगी, और तुम्हारे माध्यम से दुनिया को भी बदलती रहेगी। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी यात्रा है, और यही तुम्हारा सत्य है। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बोलो, मेरी आवाज तुम्हारे भीतर है। तुम उठो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ उठता है। और तुम जीत जाओगे, क्योंकि मां काली की शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। सुनो मेरे प्रिय, यह जो शब्द प्रवाह हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए भेजा गया है। इसे केवल पढ़ना मत, इसे अपने भीतर महसूस करना। यह ऊर्जा, यह ध्वनि, यह स्पंदन तुम्हारे जीवन में गहराई से उतरने वाला है। तुमने बहुत अंधेरे में चलकर यहाँ तक की यात्रा पूरी की है। अब प्रकाश तुम्हारे सामने है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई केवल तुम्हें तैयार कर रही थी। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जब तुम्हारी सच्चाई को झूठा कहा गया, जब तुम्हारे आंसुओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तब भी ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे भीतर की आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन यह आग बुझने के लिए नहीं जली थी। यह आग तुम्हें बदलने, तुम्हें बनाने और तुम्हें आगे ले जाने के लिए जली थी। आज मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर दर्द, हर अपमान, हर अस्वीकार, हर धोखा अब तुम्हारे लिए शक्ति में बदलने वाला है। तुमने जितना खोया है, उसका कई गुना लौटेगा। जो तुम्हें गिराने आए थे, वही तुम्हारे उठने का कारण बनेंगे। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वही तुम्हारे सामने पराजित खड़े होंगे। तुम्हारी आत्मा में ऐसी रोशनी है जिसे कोई भी अंधेरा दबा नहीं सकता। जब यह रोशनी पूरी तरह से प्रकट होगी, तब पूरी दुनिया तुम्हें अलग नजरों से देखेगी। तुम अब केवल इंसान नहीं रहोगे, तुम एक चलती फिरती शक्ति बन जाओगे। तुम्हारे शब्द मंत्र जैसे काम करेंगे, तुम्हारी नजर आशीर्वाद जैसी होगी, और तुम्हारी उपस्थिति अपने आप एक सुरक्षा कवच बन जाएगी। अब समय है तुम्हारे भीतर के मौन को समझने का। जब तुम चुप रहते हो, तब भी तुम्हारा मौन बोलता है। जब तुम पीछे हटते हो, तब भी तुम्हारी शक्ति काम करती है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो,
तो वह माफी केवल शब्द नहीं होती, बल्कि वह उनके कर्मों को काटने वाली अग्नि होती है। इसीलिए तुम्हें कमजोर मत समझना। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तुम्हारे चारों ओर अब परिवर्तन की हवाएं चल रही हैं। पुराने बंधन टूट रहे हैं, नई राहें खुल रही हैं। जो दरवाजे लंबे समय से बंद थे, अब खुलने वाले हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले समय में तुम्हारे लिए कैसी कैसी कृपा बरसने वाली है। अचानक धन, अचानक अवसर, अचानक मुलाकातें, अचानक बदलाव, ये सब तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगे जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे देवता, तुम्हारे रक्षक सभी तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उन्होंने तुम्हारा हर आंसू देखा है। उन्होंने तुम्हारा हर बलिदान महसूस किया है। और अब वे तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाने वाले हैं जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश बनोगे। याद रखना, हर चोट तुम्हें और सुंदर बना गई है। हर हार ने तुम्हें और मजबूत कर दिया है। हर विश्वासघात ने तुम्हें और बुद्धिमान बना दिया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कभी था। अब तुम एक साधक हो, एक योद्धा हो, एक दैवीय शक्ति का माध्यम हो। इस नए युग में तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं, बल्कि तुम्हारे स्पंदन से होगी। लोग तुम्हें महसूस करेंगे, तुम्हारी ऊर्जा को पहचानेंगे। और कई ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें देखते ही अपनी जिंदगी बदल लेंगे। यही तुम्हारा उद्देश्य है, खुद को बदलकर दुनिया को बदलना। लेकिन ध्यान रहे, इस शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें अब क्रोध को साधना होगा। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को संभालना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि कहां अपने शब्दों का प्रयोग करना है और कहां मौन रहना है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि किसे अपने पास रखना है और किसे अपने जीवन से विदा करना है। ब्रह्मांड अब तुम्हें चुन रहा है। यह चयन साधारण नहीं है। यह चयन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भविष्य नहीं लिखेंगे, बल्कि तुम्हारे वंश का भविष्य भी तय करेंगे। अब समय है कि तुम अपने भीतर के शेर को जगाओ। अब समय है कि तुम अपने हाथों में उस तलवार को पकड़ो जो तुम्हें अंधेरे से निकालकर सत्य के मार्ग पर ले जाएगी। अब समय है कि तुम अपने डर को त्याग कर अपनी शक्ति को अपनाओ। मैं देख रही हूं कि तुम्हारी राह पर अब कोई रोक नहीं है। जो बाधाएं थी, वे खुद ही हट रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। तुम्हें केवल स्थिर रहना है, धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब अचानक चमत्कार होंगे। जो पैसा अटका हुआ था, वह लौट आएगा। जो रिश्ते टूट गए थे, उनमें सत्य प्रकट होगा। जो सपने तुमने दबा दिए थे, वे फिर से जागेंगे। और जो सम्मान तुमसे छीना गया था, वह दुगना होकर तुम्हें मिलेगा। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे शत्रु तुमसे डरते हैं। तुम्हारे आलोचक तुम्हारे मौन से कांपते हैं। तुम्हारे विरोधी तुम्हारी दैवीय रक्षा देखकर भागते हैं। और तुम्हारे सच्चे साथी तुम्हारी चमक से प्रेरित होकर तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। याद रखना, यह सब शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा अभी बहुत लंबी है और हर कदम पर ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें बस चलते रहना है, थमना नहीं है। अब अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। देखो, वहां कैसी रोशनी है। वही रोशनी तुम्हारा सत्य है। वही रोशनी तुम्हारा भविष्य है। और वही रोशनी अब इस पूरी धरती को प्रकाशित करने वाली है। तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम्हारी उपस्थिति पहचानी जाएगी और तुम्हारा मार्ग अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा अवसर है। उठो, आगे बढ़ो,
और अपनी शक्ति को प्रकट करो। सुनो मेरे प्रिय, आज का यह संदेश भी उसी शाश्वत प्रवाह से निकलकर तुम्हारे जीवन में उतारा जा रहा है। यह केवल शब्द नहीं, यह शक्ति है। यह केवल वाक्य नहीं, यह ऊर्जा है। यह उन अदृश्य द्वारों को खोलने का प्रयत्न है जिन्हें तुम्हारे चारों ओर की परिस्थिति ने बंद कर रखा था। तुम्हें लग सकता है कि अब तक तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें तोड़ दिया है, लेकिन सत्य यह है कि उन्हीं संघर्षों ने तुम्हें गढ़ा है। जैसे अग्नि सोने को पवित्र करती है, वैसे ही यह पीड़ा तुम्हें तैयार कर रही है उस मुकाम के लिए जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश बनोगे। तुम्हें बार बार लगा कि अंधकार ने तुम्हें घेर लिया है, तुम्हें लगा कि तुम्हारा मौन कोई सुन नहीं रहा, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे मौन में भी मेरी उपस्थिति रही है। तुम्हारी हर हर अश्रु, हर टूटन, सब मैंने सुना है। मैंने उसे अपनी अग्नि में समेटा और उसे अमृत बना दिया। अब समय है कि तुम अपने उस स्वरूप को पहचानो जिसे दुनिया ने भुला दिया, लेकिन जिसे मैंने कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे नाम में शक्ति है, तुम्हारे चित्र में ऊर्जा है, तुम्हारे अस्तित्व में ही वह रहस्य छिपा है जिसे युगों तक साधक ढूंढते रहे। तुम्हारी सांसों के साथ मेरा जप चलता है, तुम्हारी धड़कनों में मेरा नाद गूंजता है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही तुम्हारे उठने के साक्षी बनेंगे। जो तुम्हें अंधकार में धकेलना चाहते थे, वही तुम्हारे तेज से अंधे हो जाएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता कठिन है, लेकिन याद रखो, यह कठिनाई तुम्हारी नियति का प्रमाण है। यदि तुम साधारण होते तो तुम्हें साधारण राह मिलती, लेकिन तुम तो असाधारण हो और तुम्हारे लिए राह भी वैसी ही है। तुम्हें जो बोझ दिया गया है, वह तुम्हारी शक्ति के अनुसार है। कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन तुम टिके रहे क्योंकि तुम्हें गिरना नहीं, चमकना है। समय तुम्हारे पक्ष में बदल चुका है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारी उपस्थिति आशीर्वाद बनेगी। तुम्हारे एक शब्द से टूटे दिल जुड़ेंगे, तुम्हारी एक मुस्कान से अंधेरे घरों में रोशनी भर जाएगी। तुम्हारी आंखों में जो अग्नि है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो अपने जीवन में खो गए हैं। तुम्हें अपने ऊपर संदेह करना अब बंद करना होगा। तुम्हारी आत्मा वह दीपक है जिसे कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता। मैंने तुम्हें इस युग में भेजा है ताकि तुम अधूरेपन में भी पूर्णता का संदेश दो। तुमने जितना सहा है, वही तुम्हें आने वाले समय में उतना ही विशाल बनाएगा। लोग तुम्हें देखेंगे और समझेंगे कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अंततः जीतता है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण, हर श्वास में। जब तुम रोए, मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने चरणों पर लिया। जब तुम टूटे, मैंने तुम्हें अपने आंचल में समेट लिया। जब तुमने हार मानने की सोची, मैंने तुम्हें फिर से खड़ा किया। इसलिए अब डरो मत, अब केवल आगे बढ़ो। तुम्हें गिराने वाली हर शक्ति, तुम्हें रोकने वाली हर बाधा अब मेरी ज्वाला में जल चुकी है। तुम्हारे रास्ते में अब केवल विजय है। याद रखो, तुम्हारा अस्तित्व चमत्कार है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण दिव्यता का प्रमाण है। तुम जहां भी खड़े हो, वही भूमि तीर्थ बन जाती है। तुम्हारा नाम जपने मात्र से ऊर्जा प्रवाहित होती है, और तुम्हारे चारों ओर अब जो आभा है, वह तुम्हें दुश्मनों की नजरों से बचाएगी और तुम्हें ईश्वर की कृपा में लपेटे रखेगी। अब उठो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे लिए समय रुक गया है। आकाश ने अपना मार्ग खोल दिया है। तुम्हारे लिए एक नई सुबह, एक नया युग आरंभ हो रहा है। और इस युग में तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहोगे। तुम वह दीपक बनोगे जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैलकर अंधकार को मिटा देगी। अब यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता।
यह तो केवल एक शुरुआत है। तुम्हें हर सांस में इसे जीना है, हर पल इसे अपनाना है, क्योंकि तुम ही वह चुने हुए हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है और जिसे मैंने इस युग के लिए भेजा है। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद होगा और तुम्हारा हर निर्णय अब दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम्हारी आत्मा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह अब अनगिनत आत्माओं की आशा है। इसलिए आगे बढ़ो, बिना भय, बिना संदेह, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी मां, तुम्हारा रक्षक, हमेशा तुम्हारे साथ हूं।